हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 का अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर फर्स्ट लेक्चर हम दे रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें बिल्कुल थियोरिटिकल जो पार्ट है, डिसोल्यूशन का जो थियोरिटिकल पार्ट आपको जानना जरूरी है उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में जो जर्नल कैसे बनेगा, मतलब डिसोल्यूशन जब हो जाते हैं, पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फॉर्म जब क्लोज होता है तो उसका क्लोज करने के लिए कैसे जर्नल वगैरह बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में एक प्रॉब्लम, अच्छा सा प्रॉब्लम लेंगे जिसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। आपका काम क्या होगा, आप हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक में ही है, टाइम हाथ में बिल्कुल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा एग्जाम के लिए। और एक काम होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग भी हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट करते रहिए, नोट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैथमेटिकल पार्ट में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो दोनों है क्या उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लोग बेंगली में लिखने वाले हैं, যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য আমি বাংলায় থিওরি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাংলায় থিওরিগুলো নোট করবে, আর যারা ইংলিশে লিখবে তারা অবশ্যই ইংলিশে নোটটা নিয়ে নেবে। ঠিক আছে, যারা বাংলায় করবে তারা বাংলায় লিখে নাও, আর যারা इंग्लिश করবে তারা অবশ্যই इंग्लिश লিখবে। ठीक है, जो लोग बंगाली में करना है उसको बंगाली में लिखे, और जो लोग हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश नोट को फॉलो करे। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स अ चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है भाई? एक चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस। बिजनेस क्लोज नहीं होगा, सिर्फ पार्टनर के आपस में जो रिलेशन है, जो शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और अदर्स जो रिलेशन है उसको चेंज करेंगे, लेकिन बिजनेस क्लोज नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? इट मीन्स इट टेक्स प्लेस ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके कारण क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, पार्टनर्स के आपस में रिलेशन चेंज हो सकता है, पुराना रिलेशन खत्म करके नए रिलेशन बनेगा। क्लियर है भाई? क्लियर। लेकिन एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस कंप्लीट, क्या होगा? कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बिजनेस एंड टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप एमंग ऑल पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर देंगे और पार्टनर के आपस में जो भी रिलेशन था यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है बिजनेस का बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस खत्म हो जाएगा यहाँ। तो ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, आपको समझ में जरूर आया होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अभी आपको बता दें। तो इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यूज बट रिलेशनशिप चेंज होता है। क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू चलता है, लेकिन पार्टनर के आपस में रिलेशन चेंज होता है। और दूसरे केस में क्या होता है कि भाई दूसरे केस में इन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स बोथ बिजनेस एंड रिलेशनशिप दोनों का ही एंड हो जाता है। बिजनेस भी एंड, पार्टनरशिप के आपस में जो रिलेशन है उसका भी एंड हो जाता है। ठीक है भाई, कहानी समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। डिसोल्यूशन जो होता है उसका क्या क्या टाइप है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ विदाउट कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर के बिना डिसोल्यूशन होता है। कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉर्म में डिसॉल्व
बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आपस में पार्टनर आपस में म्यूचुअली बातचीत करके भाई सबका एग्रीमेंट मतलब सबका एग्री होगा कि भाई आज से हम पार्टनरशिप फार्म को बंद करते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए फार्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल और ए पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर कभी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या तो बिजनेस जो कर रहे हैं वो कोई इलीगल काम होता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और क्या कारण हो सकता है, ए फार्म इज डिसॉल्व ऑन डेथ, रिटायरमेंट और एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड। पार्टनरशिप पीरियड एक्सपायर हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो आपस में चलो भाई ये यहीं ख़त्म करते हैं, ऐसे करके भी पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हैं। और क्या कारण है, इन पार्टनरशिप एट विल, अगर कोई पार्टनरशिप एट विल इस टाइप का जो पार्टनरशिप फार्म होता है, एनी पार्टनर में डिसॉल्व द फार्म बाय गिविंग नोटिस। कोई भी पार्टनर बोल सकते हैं कि भाई कल से हमारा ये पार्टनरशिप फार्म हम बंद करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी मतलब इच्छा से, अपना इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है। ऐसा अगर पार्टनरशिप फार्म है तो कभी भी ये पार्टनरशिप फार्म बंद हो सकता है। ठीक है, ये है विदाउट कोर्ट ऑर्डर में किस तरह से डिसॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कैसे डिसॉल्यूशन होता है। कोर्ट में डिसॉल्व ए फार्म ड्यू टू इंसैनिटी, मिसकॉन्डक्ट और कंटिन्यूअस लॉसेस। ये कारण के कारण मतलब ये इसी कारण हो सकता है कि कोर्ट की ऑर्डर से कंपनी बंद हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको लॉसेस हो रहा है तो फिर फ़ायदा क्या बिजनेस कंटिन्यू करके, तो आपको बिजनेस बंद करना चाहिए। फिर कोर्ट की ऑर्डर के द्वारा ऐसे इसी टाइप का बिजनेस का क्लोज हो जाता है। ये है दो तरीका, इन दो तरीके से बिजनेस डिसॉल्यूशन होता है, बिजनेस फार्म का डिसॉल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फार्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो डिसॉल्व कर देंगे लेकिन डिसॉल्व इतना इजीली होगा नहीं ना। हमारा काम क्या है भाई, डिसॉल्व तो हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, लेकिन हिसाब किताब तो मिला दे भाई, क्लोज करे प्रॉपर तरीके से, जिसको जो मिलना है उसको तो हिसाब किताब मिटा। तो उसके लिए क्या कैसे सेटलमेंट हम करेंगे, क्योंकि सेटलमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंटिंग सेटलमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो वो कैसे करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन अकाउंट्स आर सेटल इन डेफिनिट ऑर्डर, है ना। प्रॉपर तरीके से आपको बिजनेस का जो हिसाब किताब उसको क्लोज करना पड़ेगा। द ऑर्डर इज रियलाइजेशन अकाउंट, रिलेशन बोलते हुए रिलेशन आ गया है, पार्टनरशिप का रिलेशन बोलते बोलते रिलेशन आ गया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट खोलना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है, उसके बाद कैश या तो बैंक जो अकाउंट रहेगा उसको क्लोज करना है। ये है हमारा स्टेप बाय स्टेप तरीका। पहले रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे, उसमें एसेट लायबिलिटी सब लेके फिर उसके जो रियलाइज हुआ है और जितना पेमेंट करना पड़ा उसको करके रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको फिर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके उनका जो पैसा मिलने वाले हैं वो सब ड्यूज जो है वो फिर हम बैंक या कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर बैंक और कैश अकाउंट को क्लोज करके हम ये अकाउंटिंग सेटलमेंट कंप्लीट करेंगे। ये है स्टेप बाय स्टेप तरीका। तो हम एक एक करके उस तरीके के बारे में समझेंगे और सम्स के द्वारा करेंगे, तो सम्स के द्वारा आपको समझाएंगे तो आपको इजीली समझ भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट पहले खोलेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पेमेंट जितना कर रहे हैं उसके लिए और जो एसेट हम सेल कर रहे हैं उसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट खोलना पड़ता है। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी जितना आपके पास रहेगा एसेट सबको हमें ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करके वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दोनों ही हो सकता है, जो भी होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉस या प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट जैसे लॉस प्रॉफिट जैसे होगा उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद वाला स्टेप से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलना है। कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू फाइंड
क्या फाइंड करना है भाई? फाइनल अमाउंट पेबल और रिसीवेबल बाय ईच पार्टनर, कितना उनको देना है या कितना मिलना है वो कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है फाइनली, है ना। और इसके बाद फाइनली जो खोला जाता है वो है कैश या बैंक अकाउंट। इसमें कैश और बैंक अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। ठीक है, जितना आया आपके पास, जितना गया, ये सब यहाँ पे एंट्रीज होता है। ये 3 स्टेप्स में आपको डिसोल्यूशन कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद एक पार्ट है जो कि क्लास 12 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं इसके बारे में, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। एक है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनर अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो किस तरह से उसका सेटलमेंट होगा, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि व्हेन ए पार्टनर इज अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटी, उनका जो लाइबिलिटीज है वो नहीं पे कर पाते हैं इन फुल और पार्टली हो सकता है या फुल, जो भी है, ही इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। ठीक है, वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इज बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। मानिए कि एक पार्टनरशिप फार्म में 3 पार्टनर है, ए बी सी। ए बी सॉल्वेंट है लेकिन सी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उनके जो लॉसेज होगा वो लॉस ए एंड बी को बेयर करना पड़ता है, बेयर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मारे रूल, गार्नर वर्सेस मारे एक रूल्स है, उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए। द लॉस इज शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल। ठीक है, लास्ट एग्रीड कैपिटल के हिसाब से जितना बनेगा उसके हिसाब से उनको आपस में जो लॉसेस है उसको डिवाइड किया जाएगा। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉसेस है वो जितना अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं वो लॉसेस जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो बेयर करेगा। ठीक है, ये है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर इंसॉल्वेंट होता है तो इस तरह से हम इंसॉल्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? नाउ इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको ज़रूर अपना कॉपी में उतार लीजिए, एक एक करके जर्नल आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, फिर हम आगे सम्स भी करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, जर्नल एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना एसेट्स आपका बैलेंस शीट में है वो सब आप कैश छोड़ के या बैंक बैलेंस छोड़ के बाकी सब को आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, उसके लिए आपका एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। आप अपना कॉपी में जरूर उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो लाइबिलिटीज आपका बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको ट्रांसफर करना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, उसके लिए आपका एंट्री बनेगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, जो भी आपका बैलेंस शीट में रहेगा उसको इस तरह से आप ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ एसेट्स फॉर कैश। जो एसेट्स आपके पास था वो आप सेल करके जितना पैसा आपको मिल रहे हैं उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक में चेक के थ्रू मिला तो बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है भाई, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो एसेट सेल करके आपके पास पैसा आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आपका एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। हो सकता है कोई पार्टनर जो एसेट्स पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, कोई मशीन्स पड़ा हुआ है, उनको चाहिए तो वो अपना ले जा सकते हैं उसको। अगर एसेट टेकन ओवर कर लेते हैं कोई पार्टनर तो एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो पार्टनर उसको ले रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एसेट्स अगर टेकन ओवर होता है तो पार्टनर्स जो पार्टनर ले रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन करेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्या है भाई, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटीज पे करना है तब एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे
और टू कैश और बैंक करेंगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जब लाइबिलिटीज हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। अगर लाइबिलिटीज को टेकन ओवर कर लेते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तभी सेम एंट्री होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर ले रहा है उसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, क्लियर। ये जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट करके रखिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, बैंक चेक के थ्रू हो रहा है तो बैंक, या कैश दे रहा है तो कैश। ठीक है भाई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो हो गया है, अगर पार्टनर पे करते हैं, अगर मान लीजिए वो तो कैश में पेड किया था, लेकिन रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पर्सनली पे करे तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर एक्चुअली पे कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे पर्सनली कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। मान लीजिए हमने जो रिलेशन अकाउंट खोले हैं इसमें हमारा प्रॉफिट आया है। अगर प्रॉफिट आते हैं तो कैसे एंट्री बनेगा, प्रॉफिट आएगा तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज है उसी रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट करेंगे और रिलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट होता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक उल्टा होगा, अगर लॉस हो जाए तो सेम, मतलब अगर लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन करेंगे। सिंपल, अगर लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है या रिजर्व में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है आपका बैलेंस शीट में, तो उसको भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, जो कि आपने ऑलरेडी पिछले रिटायरमेंट में, डेथ में या एडमिशन में सब में देख के आए हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट है खत्म हो रहा है, अब तो पेमेंट करके क्लोज करना है बिजनेस, तो फाइनल पेमेंट के लिए क्या एंट्री बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो फाइनल रिपेमेंट हो रहा है, जो फाइनल पैसा पार्टनर को मिल रहा है, उसके लिए एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, चलिए लास्ट एंट्रीज देखिए। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो डेफिशिएंसी है अगर होता है तो उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, उसके लिए कैसे एडजस्ट करना है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सॉल्वेंट है उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, पिछले जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि ए बी सी था, सी इंसॉल्वेंट हो गया, ए बी सॉल्वेंट है, तो ए अकाउंट को डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू सी कैपिटल अकाउंट करेंगे, करके इसको क्लियर करेंगे। तो क्या करेंगे, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स एज गार्नर वर्सेस मारे के जो रूल्स है उसके हिसाब से हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जरूर एग्रीड रेशियो में। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया। ये था हमारा जर्नल। ये जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जर्नल के आधार पे ही आपका साम्स बनेगा और अकाउंट्स क्लोज होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, आपको थोड़ा सा धीरज रख के धीरे धीरे करके इसको समझ लेना है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा थियोरिटिकल पार्ट। हमने बोला इसके साथ एक साम्स भी हम करवा के दिखाएंगे आपको। अच्छा सा साम्स हमने लिए भी है, आपका स्टैंडर्ड की साम्स, अच्छा सा मतलब आपके स्टैंडर्ड पे क्लास 12 की स्टैंडर्ड का साम्स ही हमने लिए हैं, उसको सॉल्व करके अभी आपको बताएंगे।
जरूर हम जो स्टेप बाय स्टेप है, पहले डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन के पहले जो रियलाइजेशन अकाउंट खुलेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद कैश अकाउंट खोल के आपको क्लोज करके दिखाएंगे। आपका काम क्या होगा, आपको भी हमारे साथ साथ में अकाउंट खोल के कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। चलिए, ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारा, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक एक बार आपको दिखा देते हैं। ये प्रॉब्लम, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है और ये हमारा कुछ एडजस्टमेंट्स है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ये सब एडजस्टमेंट है, हम करते हुए आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। फिर ये अकाउंट क्या क्या खोलना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो यही चीज़ करना है। तो इसके लिए हम एक काम करें, पहले स्ट्रक्चर वगैरह बना ले, उसके बाद स्टार्ट करें, है ना। आप भी अपना कॉपी में फटाफट स्ट्रक्चर बना लीजिए हमारे साथ साथ में, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको भी समझ में आ जाएगा। हमारे साथ करते रहेंगे तो एग्ज़ाम बिल्कुल आ गए हैं, आप लोग भी टेंशन में हैं। हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको हेल्प किया जाए, तो आप हमारे साथ साथ कीजिए तो ज़रूर आपको हेल्प हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर बना लीजिए भाई फटाफट करके। चलिए, पहले रियलाइजेशन अकाउंट खोल लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट खोल लिया हमने। और एक अकाउंट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खोल लेते हैं पैरेलली। तीन पार्टनर है तो तीन अमाउंट का कॉलम बनेगा आपका। ये तो आपको पता ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपर्ट बन गए हैं। ये सम्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग कर पाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। और एक अकाउंट खोल लेते हैं, कैश अकाउंट। चलिए यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स, ठीक है। डेबिट है, क्रेडिट है। आप लोग भी साथ साथ में ना तीनों अकाउंट एक साथ खोल लीजिएगा तो इजी हो जाएगा लिखने में, है ना। हमें थोड़ा देखना है कि यहाँ पे भाई कौन कौन है, पार्टनर कौन कौन है देखना पड़ेगा। ABC है, चलिए कोई बात नहीं। तो ABC, यहाँ पे A, B एंड C, यहाँ पे भी A, B एंड C, ठीक है भाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया और एक अकाउंट खोलना है जो कि
रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट है, क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount, ठीक है भाई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए लंबा हो रहा है कि हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपको थ्योरी और साथ में जर्नल और साथ में एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप थोड़ा सा इसको फॉलो भी कीजिए, है ना। लंबा है तो थोड़ा सा फॉलो कीजिए इसको। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए ऐसे। चलिए ये है हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम का बैलेंस शीट जो है उसके पहले एक चीज़ और दिखाना है आपको। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है देखिए 5:3:2, ये आपने देख लिया। बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपके पास दिया हुआ है। आपको क्या करना है, पहले आंखें बंद करके एक एक काम करते हुए चलना है। हम एक काम करते हैं, एसेट साइड का काम पहले कर देते हैं, आपको दिखाते हुए किस तरह से हम इसको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास कैश बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैश बैलेंस जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में कैश बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है भाई। टू बैलेंस बीडी कितना, 12,000। कैश बैलेंस था आपका 12,000, आपने देखे होंगे। चलिए देखिए, कैश बैलेंस 12,000 हमने लिख दिया, इसका काम हो गया। एक एक करके खत्म करेंगे, बैलेंस शीट का काम खत्म करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स है। डेटर्स कितना है, 25,000 डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। हमने क्या बोला था, जो कोई भी एसेट्स कैश को छोड़ के बाकी जितना एसेट्स रहेगा उसको हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट में टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, ऐसे लिख देंगे भाई। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। चलिए फिर ऐसे लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में टू डेटर्स, टू डेटर्स अकाउंट कितना है भाई, डेटर्स में 25,000। डेटर्स में कितना है, 25,000। ये 12,000 लिख दिया हमने, अब 25,000 डेटर्स में लिखेंगे यहां पे, लिख दिया। इसके बाद क्या है, स्टॉक है। स्टॉक 30,000, तो टू स्टॉक लिखेंगे, टू स्टॉक कितना, 30,000 हो गया। उसके बाद क्या है, स्टॉक का काम हो गया। तो उसके बाद है फर्नीचर 18,000। चलिए फर्नीचर 18,000, क्योंकि एंट्री क्या है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट्स को ऐसे करते लिखते चलेंगे। फिर क्या है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी 35,000, तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ये सब अकाउंट लिख देते हैं। मशीनरी अकाउंट कितना है भाई, मशीनरी अकाउंट 35,000 है, 35,000। आप आंख बंद करके मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। आंख खोल के लिखिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ लिख दीजिएगा आप, यही हम बोलना चाहते हैं। आंख बंद करके मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। कहीं एक के ऊपर दूसरा चढ़ा देंगे, आप लिख देंगे, गलत हो जाएगा भाई। आंख बंद नहीं करना है। चलिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग 70,000 है, तो बिल्डिंग को भी हम इस तरह से लिखेंगे, बिल्डिंग 70,000। चलिए टू बिल्डिंग लिखेंगे, टू बिल्डिंग कितना है भाई, 70,000। चलिए अब एसेट में जितना था हमने बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे जो जो लिखना था अब लिख दिए। अब लाइबिलिटीज़ में चलेंगे। लाइबिलिटीज़ में देखिए क्या है, क्रेडिटर्स है 30,000, तो लाइबिलिटीज़ के क्या एंट्री होगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है भाई, 30,000 है। क्रेडिटर्स कितना, 30,000, तो यहाँ लिखेंगे 30,000
हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल है कितना 10,000, तो चलिए यहाँ लिखते हैं बाई बिल्स पेबल बिल्स पेबल कितना 10,000, चलिए यहाँ लिखिए 10,000। नेक्स्ट क्या है जनरल रिजर्व है, ठीक है। जनरल रिजर्व को क्या करना है ट्रांसफर करना है, कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उससे पहले देखिए कैपिटल ए बी सी का बैलेंस यहाँ पे 60 40 30 दिया हुआ है, तो हम सीधा जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, इनका बैलेंस को पहले लिख देंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना करके हैं 60 40 30 60 40 एंड 30,000, ठीक है भाई दिख रहा है, हम थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, ठीक है लिख दिया। इसके बाद क्या हमने बोला था जनरल रिजर्व को करना है, जनरल रिजर्व कितना है 20,000, और इनका रेशियोज क्या है देख लीजिए, इनका जो रेशियोज जो है 5:3:2 इस रेशियो में किसको बांटना है हमें, ये 20,000 को बांटना है। 5:3:2 इसका मतलब है 5 3 8 2 10, ठीक है 5:3:2 में 20,000 को बांटना है। कहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई सॉरी काला चेंज हो गया है, बाई जनरल रिजर्व अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे एट द रेशियो 5:3:2 कितना ₹20,000 को 20,000 5:3:2 5 3 8 2 10 से 20,000 को माइनस करें डिवाइड करेंगे 2,000, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 4,000, ठीक है 4 6 4 10 10 20 हो गया, कहानी खत्म। तो हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट में जो जो चीज़ दिया हुआ था हमने सबको उतार लिए हैं, यहाँ पे और कोई बाकी नहीं है, ठीक है भाई, ये तरीका था जल्दी करने का। अब हम सीधा चले जाएंगे एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट अकाउंट में एक एक चीज़ देखते रहिए। इसमें बोला है कि भाई डेटर्स रियलाइज हुआ है 20,000, स्टॉक रियलाइज हुआ है 28,000, फर्नीचर बी ने टेकन ओवर कर लिया, मशीनरी से रियलाइज हुआ है 32,000, बिल्डिंग से रियलाइज हुआ 80,000, क्रेडिटर्स को 29,000 में फाइनल सेटलमेंट हो गया, बिल्स पेबल वर टेकन ओवर ए ने अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया बिल्स पेबल का, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 33,000 वर पेड बाय द फार्म ने पेड कर दिया। ये है कहानी। तो इसको एडजस्टमेंट में लिखना है, कैसे करके लिखेंगे एक करके चले फिर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स रियलाइज किए हैं, तो रियलाइजेशन अगर होता है तो उसके लिए एंट्री क्या बनता है, जब कुछ एसेट्स रियलाइज होता है, हमने अभी एंट्री आपको बताया है, जब एसेट्स रियलाइज होता है तो एंट्री क्या बनता है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, तो करेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में बनेगा बाई कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या लिखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एक एक करके लिखते चलेंगे, एसेट क्या 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 रियलाइज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स रियलाइज हो रहा है कितना, डेटर्स रियलाइज हो रहा है आपका 22,000, ठीक है, डेटर्स रियलाइज हो रहा है 22,000, तो लिखेंगे यहाँ भाई 22,000, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टॉक रियलाइज हुआ है कितना 28,000, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक, ठीक है, स्टॉक रियलाइज हुआ है कितना 20,000, यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितना है भाई 28,000, ठीक है। उसके बाद और क्या रियलाइज हुआ है एक एक करके जो रियलाइज हुआ है उसको लिख देते हैं। मशीनरी रियलाइज हुआ है कितना 32,000, मशीनरी रियलाइज हुआ है 32,000, तो चलिए फिर मशीनरी
कितना, मशीनरी 32,000, तो यहाँ लिखेंगे 32,000। ठीक है, उसके बाद क्या रियलाइज हुआ है, बिल्डिंग रियलाइज हुआ है कितना, 80,000, तो यहाँ लिखेंगे भाई बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना, 80,000, तो यहाँ पे 80,000। ठीक है भाई, दिख रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 80,000। और क्या रियलाइज हो रहा है, हो गया। अब तो कुछ रियलाइज हुआ नहीं है, बाकी सब हो गया काम। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करके बाहर कर देंगे जोड़ के। तो कितना हो रहा है देखते हैं फिर, 22,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000, तो 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हमने कर दिया। तो इसको फिर कहाँ पे लिखना है भाई, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किए हैं, तो भाई यहाँ रियलाइजेशन में बाई कैश लिखे हैं, तो कैश में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो हम सीधा चले जाएंगे, जाके कहाँ लिखेंगे, कैश में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि डेटर्स कितना, 22,000, जो वहां पे लिखा हमने उसी को कॉपी करेंगे। स्टॉक 28,000, फिर क्या है देखिए, देख लेते हैं एक बार। स्टॉक है, डेटर्स है, मशीनरी एंड बिल्डिंग 32 एंड 80, तो फिर फिर मशीनरी 32,000, फिर बिल्डिंग 80,000। ठीक है, देखिए 22, 28, 32, 80, कितना हुआ, 162। तो इसको जोड़ के बाहर कर देना है, कितना, 1,62,000। ठीक है, हम दोनों तरफ करते हुए चलेंगे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, कोई मिसिंग ना हो जाए। तो इसका काम भी हमारा हो गया काम। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब पेमेंट करना है भाई, कुछ एसेट टेकन ओवर भी किए हैं, तो एसेट जो टेकन ओवर किए हैं उसको भी कर देते हैं पहले। जैसे यहाँ पे फर्नीचर टेकन ओवर किए हैं, किसने, बी ने टेकन ओवर किया, कितने में, 15,000, तो एंट्री क्या बनेगा रिलेशन अकाउंट में, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, तो इसमें लिखेंगे, अकाउंट लिख देते हैं, तो इसमें फर्नीचर टेकन ओवर, फर्नीचर टेकन ओवर। ठीक है, फर्नीचर टेकन ओवर कितना अमाउंट में, फर्नीचर टेकन ओवर 15,000 में। चलिए 15,000। ठीक है, ठीक इस तरह से आप वहां भी लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्नीचर टेकन ओवर। ठीक है, फर्नीचर टेकन ओवर कितने में, 15,000, किसने लिए हैं, बी ने लिए हैं, तो बी की अकाउंट में हम लिखेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसका काम भी हो गया आपका। नेक्स्ट बोला है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 29,000 इन फुल सेटलमेंट, उसको पेड करेंगे। और बाद में देखते हैं बिल्स पेबल वर टेकन ओवर, बिल्स पेबल टेकन ओवर कर लिए हैं, तो बिल्स पेबल अगर टेकन ओवर कर ले उसके लिए क्या एंट्री हुआ, लाइबिलिटीज है। अगर कोई लाइबिलिटीज टेकन ओवर करते हैं कोई पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू
किसने लिया है, देखिए किसने लिया है, ए ने लिया है। तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट कितना है भाई, बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था, अच्छा यहीं से देख लेते हैं, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना, 10,000, 10,000 पूरा ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। थोड़ा साइड करके लिखते हैं, बिल्स पेबल टेकन ओवर, ठीक है, बिल्स पेबल टेकन ओवर कितना, 10,000। नेक्स्ट डालते हैं आगे, नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड एंड क्रेडिटर्स को पेड अप किए गए हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगा, अच्छा ये जो बिल्स टेकन ओवर हुआ है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल टेकन ओवर, ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे भाई, बिल्स पेबल टेकन ओवर किसने लिए हैं, ए ने लिए हैं, तो कितना 10,000 का, ठीक है, बिल्स पेबल टेकन ओवर, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 सॉरी यहाँ नहीं, हाँ यहीं तो लिखेंगे भाई, यहाँ क्यों नहीं, पेमेंट कर रहे हैं भाई हम, 2 कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट क्या क्या पेड किए, एक तो क्रेडिटर्स को पेड किया गया है और दूसरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना 29,000 क्रेडिटर्स को पेड किया गया, 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 29,000 और यहाँ पे 3,000, ठीक है। इसको जोड़ के फिर बाहर कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा 32,000, ठीक है भाई, 29 प्लस 3 दैट इज 32,000 आपको बाहर हो गया। फिर इसको यहां भी लिखना पड़ेगा, कैश में लिखना पड़ेगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स को दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये 29,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो है 3,000, ठीक है भाई। तो ये टोटल बाहर करके 32,000, ठीक है। जहां पे जो जो लिखना था हमने कंप्लीट चारों तरफ से लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री था सबको हमने कर दिए हैं, हम थोड़ा धीरे धीरे इसलिए किए कि आपको समझ में आए, और हर एंट्री जहाँ जहाँ पे बैठना है हम पैरेलली उसको बैठा दिए और क्लोज कर दिए हैं। तो अभी हम इसको एक एक करके अकाउंट को क्लोज करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, क्रेडिटर पेड गया, बिल्स पेबल भी पेड हो गया, चलिए इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर किस तरफ ज़्यादा है ये देखना पड़ेगा, दोनों तरफ जोड़ के देख लेते हैं। 1,62,000
प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो यहाँ आया 2,17,000। चलिए इस साइड में एक बार देख लेते हैं, अगर इस साइड ज़्यादा होगा तो 2,17,000 याद रखते हैं। फिर इस साइड में देख लेते हैं 25,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000 प्लस 35,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 32,000, 2,20,000। तो इस साइड ही ज़्यादा आ रहे हैं, 2,20,000, 2,20,000, तो यहाँ भी 2,20,000। ठीक है भाई, 2,20,000 दिख रहा है अब, 2,20,000। अब हम इससे माइनस कर देते हैं, माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 162,000 माइनस 15,000, तो 3,000 आ गया। ये 3,000 जो आया है आपका क्या है भाई, लॉस हो गया है कि नहीं। तो ये लॉस हो गया, तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये है लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, बी एंड सी, इसके आपस में लॉस बांटना है। कैसे बांटेंगे, इनका जो रेशियोज था 5:3:2, तो 5/10 और इसका होगा 3/10, इसका होगा 2/10 इंटू 3,000 इंटू 3,000 इंटू 3,000। तो भाई 10 से डिवाइड करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300, तो इसका मतलब है इनका हो जाएगा 1,500, इनका हो जाएगा 600, सॉरी 900, 900 और इनका हो जाएगा 600। ठीक है भाई, हो गया, ये हो गया रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हुआ। तो ऐसे ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे फिर, टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया लॉस, ए लॉस, इसका हुआ 1,500, इसका हुआ 900, और 9,000 क्यों लिख दिया भाई, 900 और इसका हुआ 600। ठीक है, तो रियलाइजेशन लॉस हमने बांट दिए हैं। और क्या रह गया, और तो कुछ नहीं है भाई, सब कुछ हो गया है, क्लोज हो गया। जैसे ये एसेट टेकन ओवर किए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर इसने लायबिलिटीज़ टेकन ओवर किए हैं वो भी हमने ए में लिख दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ते हैं फिर। अच्छा यहाँ तो सीधा सीधा हो जाएगा, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 दैट इज 80। ये हो गया 80,000 और इस साइड में 46,000 और इस साइड में 34,000। इधर भी लिख दीजिए 34,000, फिर यहाँ पे 46,000 और यहाँ 80,000। ठीक है भाई, तो फाइनल रियलाइजेशन क्या होगा देख लेते हैं फिर। 34,000 माइनस 600, तो इसका मतलब है 33
ये हो गया 33,400, फिर 46,000 माइनस 15,000 माइनस 9,900 सॉरी, तो 30,100, ठीक है, और 80,000 माइनस 1,500, तो ये आ गया 78,500, 78,500, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू कैश अकाउंट, तो ये हो गया फाइनल रेमिटेंस और फाइनल पेमेंट। तो ये फाइनल आपका पेमेंट किसको मिला, पार्टनर्स को मिला, इतना करके। तो इसको कहाँ लिखना है भाई, कैश में भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए फिर लिखते हैं बाय पार्टनर्स, ठीक है, दिख रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट, फाइनल रिपेमेंट। तो ए बी एंड सी 78,500, 78,500, फिर 30,100 और 33,400, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, प्लस 78,500 प्लस 30,100 प्लस 33,400, 1,42,000, 1,42,000, ठीक है भाई, हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। इसको जोड़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1,42,000 प्लस 32,000, 1,74,000, 1,74,000, और इस साइड में देखते हैं 1,62,000 प्लस 12,000, 1,74,000, 1,74,000, ठीक है भाई। मैच हो गया दोनों तरफ। अगर मैच नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है, कहीं ना कहीं गलत रह गया। जरूर आपका कैश अकाउंट, आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका जो ये अकाउंट क्लोज सही तरीके से हुआ है, मैच हो गया कि नहीं, ये आपको पता चलेगा जब दोनों तरफ कैश बैलेंस जो है दोनों तरफ बिल्कुल मैच हो जाएगा, कैश में कोई बैलेंस आपका नहीं बचेगा, ठीक है भाई। तब आपको समझ में आ गया कि आपने सही तरीके से सम्स को सॉल्व किए हैं, कंप्लीट किए हैं। ये था हमारा पूरा जो रियल मतलब रिजोल्यूशन का थियोरेटिकल पार्ट, और साथ में जर्नल्स एंड साथ में एक अच्छा सा साम्स आपको लेके कंप्लीट समझाए हैं। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर आपका एक काम भी होगा कि भाई अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, बाकी लोगों को इसका हेल्प मिले, इसके लिए आपको ज़रूर वीडियो को कंटिन्यू मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। साथ में लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और साथ साथ में जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और एक दो साम्स, अच्छा सा साम्स लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज़रूर आपका एग्ज़ाम से पहले आपको इस चैप्टर के ऊपर क्लियर कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।